स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत का जो 5वां अध्याय है देशभक्तः चंद्रशेखरः मतलब देशभक्त चंद्रशेखर नामक अध्याय को शुरू कर रहे हैं। तो इसको देखिए, एक लाइन से हम इसका पूरा अर्थ बताएंगे आपको। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रथमम दृश्यम। प्रथमम दृश्यम का मतलब होता है पहला दृश्य। स्थानम, स्थानम का मतलब होता है स्थान। स्थान कौन सा है? वाराणसी न्यायालय, वाराणसी का न्यायालय। स्थान न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दर्शः पार्षिकः तिष्ठति मतलब न्यायाधीश के आसन पर एक दुष्ट पारसी बैठा हुआ है। तो वाराणसी का न्यायालय है, न्यायाधीश के आसन पर एक दुष्ट पारसी बैठा हुआ है, पारसी जज या न्यायाधीश बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति, जो आरक्षक हैं, जो सैनिक हैं, उसके सम्मुख उसे चंद्रशेखर को लेकर के आते हैं। आरक्षकाः मतलब आरक्षक या सैनिक लोग उसके सम्मुख चंद्रशेखर को लेकर के आते हैं। अभियोगः प्रारभते मतलब अभियोग प्रारंभ होता है या मुकदमा लड़ा जाता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरपूर्ण षोडश वर्षीय किशोरः, जो चंद्रशेखर है वो पुष्टांग, पुष्टांग का मतलब होता है हष्ट पुष्ट शरीर वाला। गौरवर्ण देखिए यहाँ पूर्ण लिखा हुआ, गौरवर्ण का मतलब होता है गोरे रंग वाला। षोडश वर्षीय मतलब होता है 16 वर्ष का एक किशोर है। चंद्रशेखर हष्ट पुष्ट गोरे रंग का 16 साल का एक किशोर है। आरक्षकः का मतलब होता है जो सैनिक होते हैं। अब वो कहते हैं श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः, श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः, यह चंद्रशेखर है। अयम अस्ति चंद्रशेखरः, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह एक राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंह आहतः। मतलब क्या है यहाँ पर? अयम राजद्रोही, यह एक राजद्रोही है। गत दिने का मतलब होता है बीते दिन। अनेनेव असहयोगिनाम सभायाम, इसने असहयोगियों की सभा में। एकस्य का मतलब होता है एक। आरक्षकस्य का मतलब होता है आरक्षक। दुर्जन सिंहस्य का मतलब होता है दुर्जन सिंह के। मस्तके का मतलब होता है मस्तिष्क पर या मस्तक पर। प्रस्तर खंडेन का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े से। प्रहारः कृतः मतलब प्रहार किया। येन दुर्जय सिंह आहतः, जिससे दुर्जय सिंह आहत हो गया या घायल हो गया। बीते दिनों इसने असहयोगियों की सभा में एक आरक्षक दुर्जय सिंह के मस्तिष्क पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे वह जो दुर्जय सिंह था वह आहत हो गया, घायल हो गया। न्यायाधीश कह रहे हैं तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, उस बालक को विस्मय से या आश्चर्य से देख करके। रे बालक तव किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं। आजादा का मतलब आज़ाद। स्त्री भूई का मतलब दृढ़ होकर कह रहा है आज़ाद। इसके आगे देखिए, तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर कह रहा स्वतंत्रता। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब होता है स्वतंत्र नाम है। न्यायाधीश फिर कह रहे हैं त्वं कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहं कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कह रहे हैं कारागार मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश कह रहे हैं स्वगतम कीदृशः प्रमत्त स्वतंत्रताये अयम, मतलब उसको कह रहे हैं स्वयं से कि कैसा ये पागल और स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से यह पागल है। अतएव दृष्टा मतलब कितना दृष्ट है,
मतलब स्वगतम, अपने मन में कह रहे हैं, कैसा स्वतंत्रता के लिए पागल यह व्यक्ति यह है। प्रकाशम का मतलब अब प्रकट करते हुए कह रहे हैं, अभी मन ही मन में कह रहे थे, प्रकट होकर कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं। अतीव दृष्टा उद्दंड चायम नवयुका, अतीव बहुत ज़्यादा दुष्ट है और उद्दंड है, दुष्ट और उद्दंड यह नवयुवक है। अहम इमं पंचदश कशा घातान दंडयामी, मैं इसे 15 कोड़े का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, मतलब चिंता नहीं। अब देखिए द्वितीय दृश्यम, मतलब दूसरा दृश्य आता है। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमान कारावासाधिकारी गंडासिंहस्य। ततः दृष्टिगोचरों का मतलब तब दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। भवति का मतलब होता है। कौपीन मात्रा व शेषः का मतलब मात्र, कौपीन का मतलब होता है लंगोट में, तब मात्र लंगोट में, लंगोट पहने हुए। फलकेन दृढ़म बद्धा, और फलकेन दृढ़म बद्धा चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर को मतलब हथकड़ी से बांधे हुए, हथकड़ी लगाए हुए। कशा हस्तेन चंडालेन, हाथ में चंडाल, हाथ में कोड़ा लिए हुए। अनुगम्य माना, मतलब तभी तभी मात्र लंगोट में, हाथों चंद्रशेखर के हाथ में, मतलब चंद्रशेखर मात्र लंगोट पहने हुए, हाथ में हथकड़ी लगा हुआ, और चंडाल के हाथ में जो कशा हस्तेन, कशा हस्तेन का मतलब होता है चाबुक, या ये कशा चाबुक लिए हुए। अनुगम में या कोड़ा लिए हुए। अनुगम में माना कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य, और उनके पीछे पीछे कारावास के अधिकारी गंडा सिंह भी आते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह कह रहे हैं चंडालम प्रति, चंडाल के प्रति इशारा करते हुए कह रहे हैं, दुर्मुख मम आदेश समकालेव कशाघातः कर्तव्यः। अब कह रहे हैं कि दुर्मुख, दुर्मुख का मतलब हे दुर्मुख, मम आदेश समकाला में कशाघातः कर्तव्यः, मेरे आदेश देते ही तुम इस पर कोड़े लगाना शुरू कर देना, या कोड़े लगाना, मेरे आदेश देते ही इस पर कोड़े लगाना या इसको कोड़े मारना। चंद्रशेखरम प्रति, अब चंद्रशेखर की तरफ कह रहा है, चंद्रशेखर की तरफ मुँह करके कह रहा है, हे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट युवक, लभस्य इदानीम स्वानि विनयस्य फलम, अपने किए हुए जो दृष्टता है उसका फल प्राप्त करो, अपने किए हुए दृष्टता उसका फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, और करो राजद्रोह। दुर्मुख, हे दुर्मुख, कशाघातः एकः, एक कोड़े लगाओ। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कशया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े लगाता है। जयतु भारतम, भारत की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। दुर्मुख, दुर्मुख कह रहा है द्वितीय कशाघाता, दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुख पुनः पुनः ताड़यत, दुर्मुख दोबारा, ताड़यत का मतलब उस पर कोड़े लगाता है, कोड़े मारता है। ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु, और चंद्रशेखर को जब बार बार मारता है, और ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, और जब भी उसके ऊपर कोड़े पड़ते तो बार बार भारत की जय, भारत की ऐसा, भारत माता की जय बोलता, इति वदति ऐसा बोलता। बार बार चंद्रशेखर को जब कोड़े पड़ते थे उस दौरान वह भारत माता की जय बार बार कहता। एवं सा पंचदश कशाघाते ताड़िता, इस प्रकार से उसे, इस तरह उसे 15 कोड़े मारे गए। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहि आगच्छति तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति, बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च। तो देखिए, यदा चंद्रशेखरः
जब चंद्रशेखर कारागारात मतलब कारागाह से मुक्त हो करके बही मतलब बाहर आगच्छति आ जाते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आ जाते हैं, तदैव का मतलब तब, सर्वे जनाः सभी लोग, तम परितः वेष्टयन्ति उसको चारों तरफ से, वेष्टयन्ति मतलब घेर लेते हैं, सभी लोग तब उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयो पतन्ति बहुत से बालक तब उसके पैरों में गिर पड़ते हैं। तब मालाभिः अभिनंदयन्ति तब माला पहना करके उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है, और दूसरी लाइन देखिए। अब देखिए चंद्रशेखर अब क्या कह रहे हैं, चंद्रशेखरा किमिदम क्रियते भवदिभः मतलब आप लोग ये क्या कर रहे हैं, किमिदम क्रियते क्या कर रहे हैं, भवदिभः का मतलब आप सभी लोग ये क्या कर रहे हैं, वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीयाः इमे रक्त बिंदवः अग्निस्फुलिंगा मतलब उसके मतलब भारत माता के या उसके शत्रुओं, कृते का मतलब के लिए, भारत माता के या उसके शत्रुओं के लिए, मदीया का मतलब होता है मेरी, इमे रक्त बिंदुवः ये रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा का मतलब आग की चिंगारियाँ, भविष्यन्ति का मतलब होता है हो जाएंगी उसके शत्रुओं के लिए, मेरी ये रक्त की बूंदें आग की चिंगारियाँ हो जाएंगी। जयतु भारतम भारत माता की जय हो या भारत की जय हो, इति उच्चैः ऐसा उच्चारण, कथयंत करते हुए, सभी गच्छन्ति मतलब होता है सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं, ऐसा उच्चरित करते हुए या उच्चारण करते हुए सभी लोग प्रस्थान कर जाते हैं या चले जाते हैं। तो ये आपका पूरा लेसन का हमने अर्थ बताया, अनुवाद बताया। बस आप तैयारी करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, जहाँ समझ में ना आ रहा हो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर भी करते रहिए हमारी वीडियोस को, सभी लोग तक पहुंचाइए ताकि जितने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास हमारी वीडियोस पहुंचती रहेगी। थैंक यू।